अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, यहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। तो वीवर्स, आज मैं बना रही हूँ शामी कबाब। तो वीवर्स चलें बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। तो देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें, ये चने की दाल है, तकरीबन 1 प्याला, ठीक है। और इसके अलावा है मेरे पास ये प्याज है 1 अदद, ये गोल मिर्चें हैं 7-8 दाने, और ये लहसुन है। इसके अलावा ये गोश्त है मेरे पास यखनी का पका हुआ, ठीक है, ये भी तकरीबन 1 पाव तलक है। और इसके अलावा ये होल गरम मसाला है, ठीक है। इसमें लौंग हैं 4 लौंगे हैं, 8-10 काली मिर्चें हैं, 1 बड़ी इलायची है, और ये सिनेमन स्टिक है, दालचीनी। और इसके अलावा 2 पिंच जीरा है। तो चले आए शुरू करते हैं। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया। इसमें मुझे ये प्याज और ये मिर्ची और लहसुन डालना है, और ये गरम मसाला है, नमक है, ये सब डाल देना है। और ये जो गोश्त था ये भी साथ डाल रही हूँ, गला हुआ गोश्त है, ठीक है। अब मैंने इसे खूब अच्छे से पका लेना है, और पकाने के लिए रख देना है, ताकि ये काफी अच्छे से चने की दाल वगैरह सब गल जाए और मिक्स हो जाए। व्यूअर्स, मैंने इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी भी डाल दी है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, और 2 टीस्पून मैंने साबुत धनिया भी डाल दिया है साथ में। व्यूअर्स, तो देखें ये बॉयल आ चुका है। मैं इसे ढक करके रख देती हूँ, और बीच में चला भी दूंगी इसको। फिर ये गल जाएंगे, पक जाएंगे तो मैं दिखाती हूँ आपको। व्यूअर्स, तो देखिए पक चुका है। मैंने इसे पीस लेना है, देखें स्टीम निकल रही है। अब मैंने इसे अच्छे से पीस लेना है, दिखाती हूँ मैं पीस करके। जी व्यूअर्स, तो देखें ये बोटियां इस तरीके से आप बट्टे से मसल लें और फिर इसे पीस लें। देखें इस तरीके से कर लें आप। देखें ये हो रहा है, फिर मैं इसे पीस लूंगी। गरम भी बहुत है, फिर मैंने इसे पीस लेना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखें माशाल्लाह से कैसा हो गया। जी व्यूअर्स, देखें मैंने इस तरीके से इसे कुचल भी लिया है बट्टे से, और इसे मैंने काफी पीस भी लिया है। अब मैंने डालना है इसमें ये हरी मिर्चें हैं 2, अदरक है 1 टीस्पून, और इसमें हरा धनिया भी है, ये डाल देती हूँ। और फिर इसे देखें किस तरीके से मैं करती हूँ। ये देखें इसमें मैंने डाल दिया सारा, और देखें इस तरीके से मुझे कर लेना है, ताकि इसमें मिक्स हो जाएगा। देखें इस तरीके से ये करना है, और मुझे मिक्स करना है, ठीक है। देखिए ये मिक्स हो रहा है। देखिए ये इस तरीके से हो गया। अब मैंने इसमें डालना है ये चॉप प्याज। अब इसे भी मैंने हल्का हल्का प्रेस करना है। देखिए इस तरीके से प्रेस करेंगे, फिर मिक्सअप कर लेंगे। देखिए ये प्रेस हो गई है। अब मैं इसे यहाँ रखती हूँ, और इसमें डालना है मैंने ये 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, और 1/2 टीस्पून नमक है। नमक मैं पहले भी डाल चुकी थी। देखें इस तरीके से आप डालते हैं। अब इसे मिक्सिंग कर लें, ठीक है। और इसे मिक्सिंग कर रहे हैं, तो अब इसे अच्छे से आप मिक्सिंग कर लिएगा। और इसमें देखें ये 1/2 में अंडा भी डाल रही हूँ, बाकी ऊपर से लगा दूंगी। ये अंडा है, इसे मैं बस इतना डाल रही हूँ, 1/2 अंडा डाल रही हूँ, ठीक है। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। जी व्यूअर्स, तो देखें ये फ्राई हो रहा है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे बने हैं ये कबाब। आप भी बनाएं। देखें मैंने इस तरीके से बनाए हैं कि अंदर भी अंडा डाला है, और देखें इसमें अंडे में डिप करके मैं फ्राई कर रही हूँ। देखें इस तरीके से। इस तरीके से फ्राई कर रही हूँ। देखें ये इस तरीके से फ्राई हो रहे हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छे हो गए हैं। तो व्यूअर्स देखें एक साइड से ये माशाल्लाह से सिक चुके हैं। देखिए कितने अच्छे हो रहे हैं माशाल्लाह से। ये अभी डालें इसलिए इन्हें नहीं चेंज कर रही, इन्हें नहीं पलट रही। आप भी बनाएं, दस्तरखान सजाएं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे बनते हैं। और रेशे वाले बने माशाल्लाह से। आप भी इस तरीके से बनाकर देखें एक बार।
जी व्यूअर्स, तो देखें जो पहले के थे वो मैं अब निकाल रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत अच्छे बन चुके हैं और रेशेदार हैं। और जो अभी बाद में डाले ना, उनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। जी व्यूअर्स, देखे तो ये डन है और ये तैयार है माशाल्लाह से रेशेदार कबाब, और बहुत मजे के, बहुत टेस्टी हैं। आप भी बनाएं, सजाएं दस्तरखान और मेहमानों को खिलाएं। एक बार बनाकर देखें आप। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बनाकर एंजॉय करें। चटनी से खाएं, सलाद से खाएं, केचप से खाएं। अल्लाह हाफिज।